लेते रहेंगे। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। रिंकू हत्याकांड में सियासत जोरों पर है। मदद के लिए जुटाए गए फंड पर आम आदमी पार्टी ने सवाल किए हैं। बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी राज्य में सुरक्षित नहीं जय श्री राम का नारा लगाने वाले रिंकू की मदद के लिए बीजेपी ने जुटाए हैं 77 लाख रुपए। लेकिन अब ऐसे में अगर ये कहा जाए तो परिवार वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाने की वजह से ही रिंकू की हत्या की गई है। लेकिन वही दूसरी ओर पुलिस साफ तौर पर यह जिक्र कर रही है कि यह सिर्फ और सिर्फ व्यापारी रंजिश का मामला है। रिंकू शर्मा की हत्या पर मुआवजे का मरहम। राम भक्त के मर्डर पर दिल्ली में सियासत चरम। इंसाफ की लड़ाई 1 करोड़ के मुआवजे पर आई। रिंकू शर्मा की हत्या की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है, लेकिन जिस मामले में इंसाफ की बात होनी चाहिए वहाँ खालिस सियासत चटकाई जा रही है। कोई हिंदू मुसलमान से हाथ जोड़कर राजनीति कर रहा है तो कोई मुआवजे पर। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में रिंकू के मुद्दे पर कैसे जोरों की राजनीति हो रही है, सुनिए। उनके परिवार वालों के कुछ बयान आ रहे हैं। लगातार उनके परिवार वाले, उनकी माता जी भी, उनके भाई भी ये कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले रिंकू शर्मा जी की हत्या करी गई। कर ये सत्य है, इसकी जांच तो हो, पुख्ता जांच हो, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिले, जो मैं भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जिससे ये नजर आ रहा है कि क्या जय श्री राम का नारा लगाने वाले अब सुरक्षित नहीं है क्या? यही इसी को मैं बोल रहा हूं, ये मात्र एक खतरनाक संकेत नहीं है, ये जहरीला संकेत है, ये जहर फैलाने वाला संकेत है। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं ये हमारी समझ के बाहर है। वो पूरे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उनका इस तरह का व्यवहार, परिवार से ना मिलना बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। आप मुद्दे को भी डाइवर्ट करना चाहते हो, उसको राजनीतिक बनाना चाहते। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है मेरे भाई बहन, ये इंसानियत का मुद्दा है और अपराधियों को हर हाल में सजा होनी चाहिए। इसलिए मैं अरविंद केजरीवाल जी को कहता हूं, आपको जितना आरोप लगाना हो लगाओ, यहाँ आके लगाओ। बीजेपी के एक और नेता है कपिल मिश्रा, जो कभी आप में रहकर केजरीवाल की कस्में खाते थे, लेकिन दिल्ली के अब हर एक मुद्दे पर वो केजरीवाल को कोसने से बाज नहीं आते। रिंकू के परिवार को मदद के लिए कपिल मिश्रा ने मुहिम छेड़ी है, जिसके तहत वो 1 करोड़ की राशि जुटा रहे हैं। दिल्ली में रिंकू शर्मा जी की हत्या की गई है, घर के अंदर घुसकर मारा गया है। सभी अपराधी तुरंत पकड़े भी जाने चाहिए और इनकी सजा केवल फांसी है, केवल सजाए मौत है। यहाँ पर संगठन के लोग अब मांग करते जा रहे हैं कि जब तक फांसी नहीं मिल जाती तब तक छोड़ेंगे नहीं। इंसाफ की लड़ाई और राजनीति के बीच रिंकू के घर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हर मुद्दे पर राजनीति से आखिर क्यों बाज नहीं आती हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और रिंकू हत्याकांड में सियासत भी जोरों पर। सियासत के बहुत सारे किरदार हैं जो इसमें जुड़ने लगे हैं। राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसने 77 लाख रुपए जुटाए, वो कह रही है कि देशव्यापी इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और जो आरोपी हैं उनको लगातार कोशिश करेंगे कि वो सलाखों के पीछे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं कि भाई ये 77 लाख रुपए आप कहां से आए? क्या आपके राज्य में कोई जय श्री राम नहीं बोल सकता? और बिल्कुल, और ऐसे में अगर हम बात करें तो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है इस पूरे मसले में कूद चुकी हैं। चाहे हम बात करें कांग्रेस की, चाहे अगर हम बात करें विश्व हिंदू परिषद की, या फिर अगर हम बात करें बजरंग दल की, तमाम राजनीतिक जो दल हैं वो इस पूरे मसले में कूद चुके हैं और अपनी तमाम बयानबाजियां यहां पर हो रही हैं और खास तौर पर विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर कांग्रेस की तरफ से भी लगातार यह जिक्र किया जा रहा है कि अभी भी प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। और इस बड़ी खबर बात करेंगे, ऐसे ही रुक करते हैं। आदित्य का हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं इस बड़ी खबर पर। और आदित्य, आप काफी दिन से इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, जब से घटना हुई लगातार आप इनपुट समय दे रहे हैं। आदित्य, मुझे एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि आपसी रंजिश का मामला था, कारोबारी वजह थी, लेकिन बीजेपी और तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल हैं और परिवार का भी ये कहना है कि इसमें धार्मिक एंगल है।
रिंकू ने जय श्री राम के नारे लगाए और उसने राम मंदिर के लिए पैसे इकट्ठा किए, जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई। अभी ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कुछ नया आया है और आपको क्या लगता है कि आखिर वजह क्या है? जी देखिए, अगर बात करते हैं वजह की तो हम वही उन्हीं का मतलब एंगल ले सकते हैं जो एक एक्चुअल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, जो एक एक्चुअल अथॉरिटी है, और वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस है। और अगर दिल्ली पुलिस इस बात को कहती है कि इस पूरे मामले में सिर्फ ये आपसी रंजिश का मामला है, ये एक रेस्टोरेंट को लेकर मामला है, इसमें ना ही जय श्री राम का, ना ही किसी हिंदू मुसलमान का, ना ही किसी भी तरीके का कम्युनल एंगल है, तो हम उसी मामले को उसी को मान के चल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ही वो अथॉरिटी है जो इसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है, जिसके पास सारे सबूत और सारे जितने भी एविडेंसेस और बाकी विटनेसेस हैं वो उनके स्टेटमेंट्स हैं। बाकी जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये सब सिर्फ अपना सियासी रोटी सेकना चाह रहे हैं और उसी के अलावा और कुछ इनके पास है नहीं, तो इस पूरे मैटर को और कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद आम आदमी पार्टी भी इस मैटर में इसीलिए घुस रहा है ताकि उनका नाम खराब ना हो, और बीजेपी इसलिए घुस रहा है क्योंकि बीजेपी को एक मौका मिल रहा है आम आदमी पार्टी को टारगेट करने का। और इस सब मसले में हो ये रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है दिल्ली पुलिस पे एक अलग तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत ही गलत है। बिल्कुल, और ऐसे में अगर हम बात करें तो लगातार ये भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोई पहली बार कोई मामला नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि ऐसी वारदातें हुई हैं जिसकी वजह से पूरी दिल्ली जो है वो दहली है। लेकिन क्या पहले जो मामले हुए हैं, क्या उसमें सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई? क्या उसमें ढील बरती गई थी जिसकी वजह से आज ऐसे मामले जो है, ऐसे वारदातें जो है वो आगे बढ़ रही हैं? जी देखिए, इसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि देखिए बहुत मामले ऐसे होते हैं जो आपसी रंजिश के होते हैं, बहुत मामले होते हैं जो एक्चुअली कम्युनलाइज भी होते हैं। तो उन मामलों में अब इनको प्री मेडिटेट करके दिल्ली पुलिस नहीं किसी मामले में पहुंच सकती कि प्री मेडिटेट करके कि पहले ही क्राइम कहां पे होगा उसको समझ के दिल्ली पुलिस एक्ट तो नहीं कर पाएगी। तो इस मामले में हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो इस तरीके के किसी मामले में वो पहले ही पता नहीं पाएगी क्या होगा या नहीं होगा। पर हाँ, अब जो है अब मैटर करता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया है वारदात, तो कड़ी से कड़ी मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, और जो भी उसका नतीजा निकलता है उसके तरीके से जस्टिस जो है रिंकू शर्मा और उनके परिवार को अच्छे से पहुंचे और ठीक तरीके से पहुंचे। ठीक है आदित्य, समझ गए आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इनपुट के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल मंगोलपुरी क्यों नहीं गए हैं विजिट करने? क्योंकि दिल्ली में कुछ होता है तो सबसे पहले वो पहुंचते हैं, बतौर मुख्यमंत्री शायद उनको यहां जाना चाहिए था। चलिए वक्त, और अब शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर की। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर अब टूलकिट मामले में क्या कुछ गिरफ्तारी हुई और किस तरीके से सियासी ये रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने दिशा की गिरफ्तारी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इसकी निंदा की है। जी हां, ये दिशा रवि वही महिला है जिसने टूल किट को पहले एडिट किया, उसके बाद उसको दोबारा ट्वीट किया। इस मामले में पुलिस ने 5 दिन की रिमांड ले ली है, लेकिन लगातार विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। किसान मोर्चा ने भी इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि 22 साल की महिला से देश को खतरा कैसे हो सकता है। चिदंबरम ने बाकायदा एक ट्वीट किया है, ट्वीट में लिखा कि एक 22 साल की एक्टिविस्ट से देश को खतरा है, इसका मतलब देश की नींव कमजोर है। बिल्कुल, इतना ही नहीं, अब ये मामला राजनीतिक तौर पर भी काफी बड़ा होता जा रहा है। जैसा कि जिक्र किया आपने कि पी चिदंबरम ने भी ट्वीट किया, जयराम रमेश समेत कई बड़े नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया और अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो सबके सामने रखी हैं कि आखिर जब 21 साल की एक लड़की को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या वो देश के लिए खतरा बन गई है? क्या एक टूलकिट सीमा पर घुसपैठ कर रहे चीन के सैनिकों से भी अधिक खतरनाक हो सकता है? जी हां, इधर बैंगलोर में गिरफ्तारी, 5 दिन की पुलिस रिमांड पे गई हुई है दिशा, और लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक 22 साल की महिला के साथ आखिर कैसे इस तरह से पेश आ सकती है सरकार। 5 दिन की रिमांड में भेजा गया है। फ्राइडे फॉर फ्यूचर नाम की संस्था से दिशा रवि बिल्कुल, और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य जुड़े हुए हैं। आदित्य, ये टूलकिट मामला जो कि लगातार अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पूरे मामले को अब सियासी रूप भी दिया जा रहा है। जी देखिए, इस पूरे मामले को सियासी रूप इसलिए देना जरूरी भी है क्योंकि ये जो एक इंडिविजुअल जो दिशा है, जो 22 साल की है सिर्फ, और वो एक एक्टिविस्ट है, उनको जो पकड़ा गया, उनका कहना कल कोर्ट में यही था कि उनको वो इस टूल किट को उन्होंने बनाया नहीं है। उस टूल किट जो ग्रेटा थर्नबर्ग की तरफ से आया है, वो मतलब कि उनके ट्विटर पे जो डाला गया है उसमें उन्होंने सिर्फ उसको आगे बढ़ाया। और ये टूल किट जो है एक देखिए इंटरनेशनली जहाँ पे भी प्रोटेस्ट होते हैं, ना सिर्फ
ना सिर्फ इंडिया में, पर अगर जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर का भी अगर जो प्रोटेस्ट होता है, जो बाकी तरीके के लेबनान और वगैरह में भी प्रोटेस्ट होता है, उस सब में भी टूल किट इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रोटेस्टर्स को पता रहे कि किस तरीके से बिहेव करना है और कैसे रहना है उनको। तो उस तरीके तो ये कि ऐसा एक अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं है जो सिर्फ इंडिया को डिफेम करने के लिए बनाया गया है। और क्योंकि दिल्ली पुलिस ना रिहाना ना ग्रेटा थर्नबर्ग को पकड़ सकती है, तो उन्होंने अपना जो निशाना साधा है वो एक 22 साल की एक महिला पे साधा है और उसको 5 दिन के रिमांड में भी डाल दिया है। तो देखना ये जरूरी है कि क्या इस मामले को सही तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है या उसको जो भी सबसे लो हैंगिंग फ्रूट जिसे कहते हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है दिल्ली पुलिस। चलिए आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट के लिए। तो ग्रेटा थनबर्ग को जो ट्वीट किया गया था टूल किट, उसको एडिट किया था दिशा रवि ने, फिर उसको फॉरवर्ड किया। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड ली, जिसको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। यूपी में कांग्रेस की किसान पॉलिटिक्स और तेज हो गई। आज बिजनौर में प्रियंका गांधी मोर्चा संभालने वाली है, जहां वो किसानों को संबोधित करेंगी। बिल्कुल, और इससे में भी प्रियंका कर चुकी है किसान सभा। लगातार महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। एक तरफ किसान नेता लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर अब प्रियंका गांधी और इसी के साथ साथ बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के भी लगातार तमाम किसानों से संवाद कर रहे हैं। उनको इन तीनों कानूनों के खामियां बताते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें तो जमकर विरोध भी किया जा रहा है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सियासी सरगर्मियां बढ़ी हैं, खासतौर पर चुनाव को लेकर, और जो कांग्रेस ने अपनी नींव यहां पर खोखली कर दी है, उसे मजबूत करने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत किसानों से बातचीत करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या चल रहा है वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले मैं इधर दिखाऊं, आप देखिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां से लंगर की व्यवस्था अलग से अब यहां पर की जा रही है। पंजाब के जो लंगर थे वो बीते दिन हमने देखा था कि यहाँ से चले गए थे, लेकिन उसके बाद से फिर से जो व्यवस्था दुरुस्त होनी शुरू हुई, तो आप देख सकते हैं कि जो खाना है उसकी जो मात्रा है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ाई गई है, क्योंकि किसानों की जो संख्या है वो उस लिहाज से अब फिर से यहाँ बढ़ने लगी। आप देखिए तस्वीरों में आपको काफी ज्यादा किसान अब नजर आएंगे और ट्रैक्टर जो हैं उनकी संख्या भी अब लगातार फिर से बढ़ने लगी है, क्योंकि एक तरफ जो राकेश टिकैत हैं किसानों के नेता, वो लगातार अलग अलग जगहों पर महापंचायतें कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये बताएं कि जो जानकारी है उसके मुताबिक लगातार देश भर से जो किसान नेता हैं वो चाहते हैं कि राकेश टिकैत जो हैं वो उनके जिलों, उनके राज्यों में पहुंचे और वहां पर वो महापंचायतें करें। तो किसान आंदोलन के मुद्दे को राजनीतिक पार्टियां छोड़ना नहीं चाह रही। प्रियंका गांधी पहले प्रयाग गई, यूपी का दौरा किया। राहुल गांधी भी पश्चिमी यूपी पर बिल्कुल फोकस्ड हैं और अब बिजनौर में प्रियंका गांधी जा रही हैं, वहां बातचीत करेंगी किसानों से। और लगातार कांग्रेस और छोटी बड़ी पार्टियां जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो लगातार किसान कानून, कृषि कानून की खामियां गिना रहे हैं। इस खबर पर बात करें, सीधे रुख करते हैं राजगीर, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजगीर, प्रियंका गांधी बिल्कुल एक पांव पर दौड़ रही हैं, पूरे यूपी को कवर कर रही हैं। अभी इलाहाबाद में थी, वाराणसी, उसके बाद अब बिजनौर जा रही हैं और किसानों को खामियां बता रहे हैं किसान आंदोलन की, कृषि कानून की, माफ करिएगा। किस तरह का प्रोग्राम वहां रहने वाला है, क्या कुछ वहां पे हलचल है, बताइए। जी मैं आपको बता दूं, बिजनौर के चांदपुर इलाके में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा है। 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आने की उनकी पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं और किसानों की जो भारी भीड़ आने का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। जो कांग्रेस के नेता है उनका साफ तौर से कहना है कि 15 से 20 हजार किसान यहाँ पर प्रियंका गांधी को सुनने के लिए आएंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीओ लगाए गए हैं, 2 एडिशनल एसपी लगाए गए हैं, 2 एडीएम लगाए गए हैं, 16 थाना प्रभारी लगाए गए हैं, 50 से ऊपर दरोगा, 300 से ऊपर सिपाहियों की यहाँ पर तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और साफ तौर से यहाँ पर अधिकारियों का कहना है कि कोई रैली में कोई सुरक्षा चूक नहीं होने दी जाएगी। जी राजगीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो आज प्रियंका गांधी बिजनौर में हैं और वहां किसानों को संबोधित करेंगी, कृषि कानून की खामियां गिनाएंगी और लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। और सुबह चमोली आपदा में बढ़ी मृतकों की संख्या। ग्लेशियर टूटने के बाद हादसे में अब तक 51 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। हादसे के बाद से 153 अभी भी लापता है। जी हां, लगातार 9 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है चमोली जिले में, उत्तराखंड के, और लगातार लोगों के लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। 51 लाशें अब तक बरामद की गई हैं और अभी भी 153 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नेवी, सेना, ये चारों संयुक्त रूप से ऑपरेशन चला रहे हैं और उनकी कोशिश है कि तपोवन टनल में अगर अभी भी जिंदगी बाकी है तो उसको किसी भी तरह से रेस्क्यू किया जाए। बिल्कुल, और
ऐसा लगातार पूरी हो रही है कोशिश कि तमाम जिंदगी जो अभी भी सुरंग में फंसी हुई है उन्हें बचाया जा सके, क्योंकि देखिए लगातार जब ये आपदा आई उसके बाद पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड पर टिकी हुई थी। 2013 के बाद जब ये आपदा आई है उसके बाद कई लोगों की जान भी गई और जो लोग फंसे हुए हैं उनकी पूरी मदद की जा रही है। सरकार की तरफ से भी ये जिक्र किया गया है कि हर एक संभव मदद की जाएगी। जो लोग यहां पर फंसे हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं, उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए भी मुआवजे का ऐलान किया गया। और लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहां पर पहुंचने की पूरी कोशिश की और हर एक जानकारी अब तक पहुंचाई है। और आपको ये बताते हैं कि आखिर तपोवन में किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ मशीनें किस तरह से लोगों को वहां पे ढूंढने की कोशिश कर। तपोवन टनल का रेस्क्यू का 9वां दिन, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, अब तक कुल 51 शव मिल चुके हैं हादसे के बाद से और 53 लोग अभी भी लापता हैं। और वही बचाव कार्य जारी है, सर्च ऑपरेशन और 30 किया जाएगा। अगले 2 दिन मौसम खराब रहने का अनुमान भी है। बारिश से रेस्क्यू टीम की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऋषिगंगा अपर स्ट्रीम झील से भी फिलहाल खतरा नहीं है। झील के किनारे ऑटोमेटिक वार्निंग अलार्म बेस्ड सिस्टम यहां पर लगेगा, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में अलर्ट मोड में तमाम चीजें रहती हुई दिखाई देंगी। चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। महंगाई का डबल अटैक आम आदमी पर पड़ा है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 769 रुपए प्रति सिलेंडर पर पहुंच गई है। और वही फरवरी में दूसरी बार कीमतों में इजाफा हुआ है। 4 फरवरी को बढ़ाए गए थे 25 रुपए। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 769 रुपए है और फरवरी में दूसरी बार कीमतों में इजाफा हुआ है। खासतौर पर जो घरेलू महिलाएं उनके लिए भी मुश्किलें जो है बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। जी हां, से सिलेंडर ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी आग लगी। लगातार इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड महंगा हो रहा है, जिसका असर देश में देख रहा है। राजस्थान के गंगानगर में तो हद हो गई है, पेट्रोल 100 रुपए के करीब पहुंच चुका है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर हो गई है। और वही मुंबई में भी पेट्रोल 95 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर है। और वही दिल्ली में 88 रुपए के पार पहुंच चुका है पेट्रोल। और जैसा कि लगातार सुबह से हम ये जिक्र कर रहे हैं कि ये दोहरी मार है, आम जनता की जेब पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। सरकार को भी इस पर काम करना चाहिए और जो तमाम समस्या उत्पन्न हो रही है, सामने आ रही है, उनका समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि देखिए आज का जीवन जो है वो बिना पेट्रोल और डीजल के संभव नहीं है। जी हां, लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। फरवरी से अब तक करीब दर्जन भर बार कीमतें बढ़ चुकी हैं और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि एक्साइज ड्यूटी और जो टैक्सेस हैं उस पर किसी तरह का रिबेट छूट नहीं दी जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट में अगर कीमतें बढ़ती हैं ब्रेंट क्रूड की तो उसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। और जो तेल और गैस कंपनियां उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि अगर महंगा मिलेगा तो महंगा बेचेंगे। और बिल्कुल, और वही महंगे एलपीजी सिलेंडर पर राहुल गांधी का ट्वीट भी आया सामने। बिना नाम लिए पीएम मोदी और अमित शाह पर साधने की कोशिश की है निशाना। जी हां, राहुल गांधी ने कहा कि जनता से लूट मची हुई है, सिर्फ देश को 2 लोग चला रहे हैं, हम 2 हमारे 2। और लगातार राहुल गांधी बीते कई दिनों से कृषि कानून को लेकर हमलावर हैं, तेल कीमतों को लेकर हमलावर हैं और अब एक बार फिर से पेट्रोल कीमतें बढ़ी हैं तो उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता से लूट चल रही है। सिर्फ 2 लोगों का विकास देश में हो रहा है, बाकी पूरा देश बढ़ती कीमतों से, महंगाई से परेशान है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो संसद से लेकर लगातार सड़क तक कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा है। जैसा कि जिक्र किया कि किसान आंदोलन हो, चाहे वो चीन और भारत का मुद्दा हो या फिर अगर हम बात करें डीजल पेट्रोल या फिर एलपीजी ही क्यों ना हो, लगातार जब तमाम महंगाई बढ़ रही है इसकी वजह से राहुल गांधी कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं और केंद्र सरकार पर कई सारे सवाल खड़े कर देते हैं। महंगे एलपीजी सिलेंडर पर राहुल गांधी का ट्वीट आया सामने। उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया इसकी भी जानकारी हमने आपको दी। बिना नाम लिए पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधने की पूरी कोशिश की है। जनता से लूट है, सिर्फ 2 का विकास हो रहा है, ऐसा भी उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया है। जी राहुल गांधी ने लगातार सरकार पर निशाना साधा है। सर यही कोई भी पार्टी ओपोजिशन में रहती है तो हल्ला मचाती है, जब खुद आ जाती है तो फिर खुद नोट कमाने शुरू कर देते हैं। सर इनका कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, इनका यही हाल है। आम पब्लिक का सोचना नहीं है, यही पब्लिक इनको जिताती है और यही पब्लिक को मारते हैं किसी भी तरीके से, चारों तरफ से मारते हैं पब्लिक को। पब्लिक की कोई नहीं, आम पब्लिक की कोई नहीं सोचता। नेता अपना खर्चा कम नहीं करते। क्या जरूरत थी कल हवाई जहाज से मैच देखने कीजिए, आपने देखना टीवी पे देखो, लोगों को कहते हो खर्चे कम करो, अपने खर्चे बढ़ाते हैं।
और अगर आप 4 पहिया गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत बड़ी। यहां से सभी 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग लगाना जरूरी होगा। टोल प्लाजा को क्रॉस करने के लिए ये फास्टैग अनिवार्य है और अगर आप फास्टैग नहीं लगाते हैं तो दुगनी कीमत भरनी पड़ेगी टोल। बिल्कुल, और ऐसे में अगर बात करें तो लगातार टोल प्लाजा पर अगर आप बिना फास्टैग के अगर टोल को क्रॉस करते हैं तो आपको दोगुना जो पैसा वो पे करना पड़ेगा और इसकी वजह से आपकी भी भाई जो परेशानी है वो बढ़ सकती है। और आज से सभी 4 पहिया गाड़ियों पर फास्टैग जो है वो लगाना अनिवार्य हो चुका है। हालांकि फास्टैग से फायदा ये होता है कि आपका वक्त बचता है, आपका कम्यूट बचता है, आपका ट्रैवल टाइम बचता है, क्योंकि आप टोल पे रुकते हैं, आप पैसा पे करते हैं। और फास्टैग लगाने से ये फायदा होता है कि जो स्कैनर्स लगे होते हैं टोल पे वो आपकी गाड़ी को स्कैन करते हैं और पैसा अपने आप आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। तो अच्छी खबर भी है क्योंकि इससे जो आने जाने का जो भीड़ है, जो ट्रैफिक टाइम और ट्रैवल टाइम है वो घटेगा। तो फास्टैग आने से कम 4 पहिया वाहनों को ये राहत तो है कि उन्हें रुककर पैसा पे करने के लिए टोल पे अपना वक्त जाया नहीं करना पड़ेगा। और इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ उछाल, 52,000 के पार पहुंचा बाजार। शेयर बाजार के इतिहास में पहली बार छुआ है यह आंकड़ा। जी हां, बजट के बाद से लगातार कई अहम सेक्टर से जो भाग रहे थे, फार्मा सेक्टर, मेटल सेक्टर, इन तमाम सेक्टर्स में, हेल्थ सेक्टर, ये तमाम इंडस्ट्रीज से जो लगातार भाग रहे थे। और साथ ही साथ फ्यूचर ट्रेडिंग पे भी लगातार जो था इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही थी और इसके बाद लगातार 52,000 के स्तर पर शेयर पहुंचा है। ये बीएसई बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज है जो देश के 50 बड़ी कंपनियों को ट्रैक करता है। वो बताता है कि इन 50 बड़ी कंपनियों में किस तरह से शेयर की खरीद और फरोख्त हो रही है। निवेशकों के लिए अच्छा खबर है, जिन लोगों ने शेयर बाजार में पैसा लगाया था, निवेश किया था, उनके लिए ये खबर बहुत बड़ी है। 52,000 के पार पहुंचा है सेंसेक्स। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं वर्क प्लेस के लिए। कोरोना की नई गाइडलाइंस केंद्र सरकार ने जारी की है। 1 या 2 केस मिलने पर पूरा बिल्डिंग, जो पहले बिल्डिंग सील होती थी, वो बिल्डिंग सील नहीं होगी। और बिल्कुल ऐसे में अगर हम बात करें तो लगातार सैनिटाइज का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है और इसके बाद कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक कर सकते हैं हर एक काम। जिस तरीके से महामारी के दौर में हमने देखा था, लगातार पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया था, तमाम सेक्टर्स बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे और अब एक नए सिरे से इसकी शुरुआत की जा रही है और नए गाइडलाइंस सबके सामने पेश कर दिए गए हैं कि आखिर अब आपको क्या करना होगा और क्या नहीं।